अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेरगढ़ के नवाही गांव 21 AN में, जहां पे हमारे बहुत ही प्यारे भाई सीनियर एंकर जिन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया और बहुत से फनकारों को स्क्रीन पे लेकर आए। आज हम उनके पास नाश्ते पे मदऊ हैं और बहुत सारे हमारे जो है ना ये सहाफ़ी हजरात, सहाफ़ी दोस्त और अहले इलाका जो है ना वो हम इकट्ठे हैं। बहुत से जो दोस्त जो हैं वो नाश्ता करके जा चुके हैं। नाश्ते की पिक्चर, फोटोज, वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त हम बात करेंगे अब्बास राय साहब से कि वो अपने बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं। मेरे बारे में सारी तफसील आपको पता है, जो पूछना है बताइए। ये जो है ना एज ए जोक भी चल रहा है, लेकिन इनके बारे में पूछ के रहेंगे इंशाल्लाह और ये बताएंगे भी। चलने दे। आप ये बताएं शोबिस में आप कैसे आ गए? ऐसे आ गए नहीं, आप एक जाति बंदे हैं शोबिस में। यार लाहौर की दुनिया कहाँ, बात ये होती है की दुनिया कहाँ? बात ये होती है कि आप कोई भी इस तरह का जो काम है ना वो आप शौक के अलावा कर नहीं सकते। ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो मुझे शौक था इसलिए मैं शौक की खातिर आ गया और आज काम कर रहे हैं। बड़े एंकर कैसे बन गए? ये कैसे शौक? यार बात आपको पता है कि आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मलिक यामी नवान जी जो कि सैर ग्रुप के ऑनर हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। उनका चैनल था रोजनामा सैर, अखबार थी, फिर सैर टीवी था, तो मैंने सैर टीवी से स्टार्ट किया था। तो आज आपको पता 12, 13, 14 साल हो गए। आपको याद होगा 13-14 साल पहले अवार्ड भी मैंने आपके हाथों से। बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है। नहीं, ये कंपेयरिंग का शौक कैसे पैदा हो गया? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहली दफा जब मैं स्क्रीन पे आया था तो सैर टीवी से आया था। ठीक है। तो सैर टीवी के बाद फिर जितने भी पाकिस्तान के चैनल है सबके साथ काम किया और अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। हीरो बनने का शौक कैसे पैदा? कोई हीरोइन पसंद आ गई? नहीं, मैं हीरो तो कभी बना ही नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा रोल मिल जाए तो वो करता हूँ। अच्छा अब्बास भाई, आप इस वक्त कौन से शो, किस टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं? असल में बात यह जी, मैं सारे चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस काम करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं PTV होम से स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम, तो वो इंशाल्लाह आप सब देखेंगे। वो एक वीक में 2 प्रोग्राम होंगे, तो वो आप इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तान के और भी लोग होंगे। मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ? मौसीकी मुझे तो आती नहीं। गुलकारों के साथ हाँ, वो क्योंकि मेरी कंपनी है रावी इवेंट्स मैनेजमेंट है, तो मेरी कंपनी में सारे फनकार होते हैं। वो जितने भी पाकिस्तान के बड़े से बड़ा फनकार है, छोटे से छोटा है, वो सब हमारे साथ काम करते हैं। हम सब दोस्त हैं, आपस में फैमिली की तरह बड़ा चिल करते हैं लाइफ को। अच्छा, इस नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त शेरगढ़ के सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस क्लब के इमरान जायद खोखर साहब, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके कैसा महसूस किया और क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देसी नाश्ता था। फुटेज में आपको जरूर दिखाऊंगा, पहले बात कर जी इमरान भाई। जी बहुत शुक्रिया, आज बड़ा मजा आया जी। बड़े सालों के बाद ऐसा माहौल मिला है और ऐसे लग रहा है जैसे आज जंगल नाइट है। हालांकि नाश्ते का टाइम है दिन नाश्ता किए, यहाँ पे देसी खाने थे और कमाल के खाने थे, बहुत एंजॉय। और आज पेट फुल जो है ना, तमाम दोस्तों ने बड़ा रज के खाया और मेरी तरफ से गाँव भी हमने देखा है। जितने भी दोस्त आए उन सबका शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम दोस्तों को आज आपने इकट्ठा किया है। जी, हमारे साथ जो इस वक्त खूबसूरत शख्सियत और बोलने में जो अपना फन रखते हैं, मैं आपको उनका चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात के बाद वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम मलिक आसिफ है तो वो हमारे बड़े भाई। उनके बारे में बात करते हुए वो झिझक महसूस होती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम है। जी आसिफ भाई, बताएं आप हमें अपने बारे में कि आपने आज कैसा महसूस किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी संगत के सबसे खूबसूरत तरीन चेहरे के लिहाज से भी, अल्फाज के लिहाज से भी, बर्ताव के लिहाज से भी, अब्बास राय साहब कि उन्होंने जब भी लाहौर से गांव की तरफ मूव किया तो उन्होंने दोस्तों को हमेशा इकट्ठा किया है और दोस्तों में प्यार बांटते हैं। अपना दस्तरखान जो है उसको सरकार की सुन्नत के मुताबिक जारी और सारी रखे हुए हैं। दूसरी बात, आज हम दोस्त जो इकट्ठे हुए हैं तो हमारा आपस में मिल बैठना, ये खाना, ये एक मोहब्बत और कदीमी रवायत है जिसे ये दोस्त कायम रखे हुए हैं। अब्बास राय साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और जिंदगी में कामयाबियां कामरानियां अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे दोस्त जो हैं राना अकील साहब, इनसे हम जो है ना वो बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज इन्होंने सुबह ठंडे माहौल में जो नाश्ता किया है अब्बास राय की साहब की तरफ से,
तो इसके बारे में अपने तासरात क्या बयान करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बास राय साहब के साथ नाश्ता करना ना वो हमारी ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार हो चुका है। यानी कि ये पहले भी जी जी, पहले भी हम इनके पास आए हैं, बड़ी मोहब्बत वो देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राय साहब के पास हम आते हैं ना, तो सबसे जो अहम चीज़ है कि वो उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू, उनका जो खुलूस भरा लहजा है, वो हमें यहाँ बार बार खींच के लाता है। और हम उनसे बार बार पूछते हैं कि आप कब आ रहे हैं शहर में, ताकि गांव में कब आएंगे, तो हम उनके पास आएँ और आके नाश्ता करें और जितना टाइम मिले और अच्छी गुफ्तगू हो सके। इसलिए राय साहब की बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो वो इतनी मोहब्बत देते हैं। जी इस वक्त जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनका मुबश्शिर फरीद साहब, तो उनसे जी इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर फरीद साहब, उनसे भी हम ज़रूर जानेंगे कि आज के नाश्ते और इस बैठक के बारे में वो क्या कहेंगे। जी हम अब्बास रोय साहब के पास आए हैं। इनकी मेहमान नवाजी का पहले तो हम शुक्रिया जितना करें इतना ही कम है। तो हम आए इधर, नाश्ता किया, देसी साग था, मकई की रोटी थी, देसी घी में, सब देसी मुर्गा भी देसी था। ये जी देखें, एक बहुत प्यारा माहौल बन गया है कि सर्दी की शिद्दत को देखते हुए ये दूसरी दफ़ा जो है ना, ये एक आग का जो है ना, ये एक बड़ा माहौल बना दिया गया है, मच लगा दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मलक अख्तर अली खोखर साहब, तो इनसे भी ज़रूर जानेंगे कि ये चुप चुप क्यों है। नाश्ता तो बहुत वेरी वेल था, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी बस अच्छा मलक साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगा? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाश्ता था। वेरी गुड, खूबसूरत नाश्ता था और मज़ेदार था, मज़ेदार भी था ना जी। जी ये हमारे दोस्त जो हैं ये बहुत कम गो और शर्मीले से हैं, इसलिए इन्होंने जो है ना वो दो टोक सा हमें बता दिया कि खूबसूरत नाश्ता था। अच्छा एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं जी, वो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे कि नाश्ता कैसा था। वो इंशाल्लाह नहीं बताएंगे। जी जी मलक साहब बताएं। नाश्ता बहुत अच्छा था। राय साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाजी अमीर साहब इस वक्त जो है ना जी हमारे मेज़बानों में जो शामिल हैं उनका नाम हाजी अमीर साहब है, तो इनसे भी ज़रूर जानेंगे कि ये अपने इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी जो की है इस बारे में, ये दोस्तों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। जी आई साहब। जी आई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर में आए, आप हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नहीं ठीक है, दोबारा कह दो, दिल की अता गहराइयों, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद। देखो बच्चे ने पहली दफा कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इधर घर में आए, हम आपका दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और मैं सऊदी अरब से आया हूँ और बहुत मुझे खुशी मिली है इधर आपको मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। जी ये तो इनके जज्बात थे, जो है ना जज्बात की वजह से जो है ना ये अपने सही अल्फाज नहीं बयान कर सके। एक दफ़ा फिर मैं अब्बास राय साहब की तरफ आता हूँ और इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों के बारे में, आज की बैठक के बारे में जो है ना वो हमें मुख्तसर सा बता दें। मुख्तसर सा ये है कि सारे दोस्त बहुत अच्छे, बड़ी मोहब्बत करते हैं, स्पेशली आसिफ साहब, इमरान साहब, आप जितने भी दोस्त हैं, शाह साहब, हाँ शाह साहब शाह साहब भी। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा, आप सबको देखते हुए, अक्सर लोगों को ये कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अक्सर लोगों को ये कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर आप सब से मिलने के बाद मेरे दिल ने ये महसूस किया है कि मिलते रहे तो जिंदा रहे। शाह साहब की बार बार वीडियो कट रही है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ